दोस्तों, क्या आपको भी छिपकली को देखकर बहुत ज़्यादा डर लगता है? मुझे भी बहुत डर लगता है और काफ़ी सारे लोगों की तो छिपकली को देखकर चीखें तक निकल जाती हैं। गर्मियों और बरसात के मौसम में तो छिपकली हमेशा हमारे घरों में आती हैं, कभी दरवाज़ों पर, कभी कमरे में या फिर कभी किचन में। बहुत सारे लोगों के लंबे समय से दोस्तों कमेंट आ रहे थे कि छिपकली बहुत ज़्यादा घर में आने लगी है। तो काफ़ी सारे लोगों की फरमाइश पर आज मैं आपको एक ऐसी पावरफुल रेमेडी के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका इस्तेमाल करने के बाद दोस्तों ना छिपकली कभी आपके घर में दिखाई देगी और ना ही कभी से वापस आएगी। क्योंकि दोस्तों ये पावरफुल रेमेडी घर में अगर आपने एक बार भी उस जगह पर इस्तेमाल कर ली ना जहाँ पर भी छिपकली होती हैं, तो छिपकली वापस से उस जगह पर बिल्कुल नहीं आएगी, इस बात की पूरी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को देखना शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको हमेशा की तरह पसंद आए तो ज़रूर से एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले इस पावरफुल रेमेडी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए, वो माचिस की तीलियाँ, जो कि अक्सर हमारे घर में नज़र तो आती हैं लेकिन इनका इस्तेमाल छिपकलियों को भगाने के लिए हो सकता है ये नहीं पता होता। लेकिन ये माचिस की तीलियाँ जो दिखने में बहुत ही साधारण सी लगती हैं, इनका इस्तेमाल करके आप बहुत आसानी से छिपकली को अपने घर से भगा सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऐसे लेनी है 7 से 8-10 के करीब माचिस की तीलियाँ। ये जो माचिस की तीलियों का मसाला है ना, ये ज़्यादा पावरफुल होता है छिपकलियों को भगाने के लिए। अब यहाँ पर आपको लेना है एक प्याज, और प्याज लेते वक्त भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो लाल वाला प्याज होता है ना, ऐसे वाला, ये आपको लेना है क्योंकि इसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है और इसी की वजह से छिपकली आपके घर में एक बार भागने के बाद वापस से लौट कर नहीं आती है। ये लाल वाला प्याज इंसानों की आंख से आंसू निकाल दे तो छिपकली क्या चीज़ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस लाल वाले प्याज के ना छिलके आपको उतार लेने हैं। अब इसके बाद आपको इसे 2 टुकड़ों में ऐसे काट लेना है। तो मैं यहाँ पर ऐसे इसको काट लूँगी और इसके छिलकों को आपको इस तरीके से पूरा का पूरा आपको पहले उतार लेना है। ये जो पावरफुल रेमेडी है ना दोस्तों, इसका इस्तेमाल करने के बाद कभी आपको घर में ना मोर पंख लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कोई बाहर से केमिकल वाला स्प्रे लाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना किचन में छिपकली नज़र आएगी, ना ही कभी आपके बाथरूम में। अब इस तरीके से प्याज को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में आपको ऐसे काट लेना है। तो दोस्तों आज मैं जो समाधान आपको बता रही हूँ, इसका इस्तेमाल करने के बाद छिपकली वापस से घर में लौट कर नहीं आने वाली। अब यहाँ पर आपको तीली और प्याज के अंदर इस तरीके से आधा ग्लास पानी ऐसे मिला देना है। आपको लेना है कोई भी मिक्सर और उसके अंदर इस लिक्विड को डाल देना है और अच्छी तरीके से इसका पूरा पेस्ट बना दीजिए। इसका जितना मसाला है तीलियों का अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा और प्याज में जितना भी फास्फोरस है वो निकल कर इस पानी में आ जाएगा। जितना बारीक हो सके उतना बारीक इसका पेस्ट बनाना है, क्योंकि जितना बारीक ये बनेगा छिपकली पर असर उतना ही तेज इसका होगा। तो अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बना लीजिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम कम से कम 1 महीने के लिए करने वाले हैं। अब इस तरीके से ये मिक्सचर बनके रेडी हो गया है। इसको आप किसी भी बर्तन के अंदर अच्छी तरीके से छान लो और जितना भी इसका पानी है इसको बिल्कुल अलग कर लो। अब ये एक ऐसा आपका सॉल्यूशन बन गया है जो छिपकलियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। चाहे छिपकली हो या फिर छोटे छोटे कॉकरोच कई बार घर में होते हैं, उनको भी ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और इसके गंध से ही वो दूर भाग जाते हैं। तो ये एक ऐसा नेचुरल होममेड पावरफुल रेमेडी है जिसका यूज़ करने के बाद छिपकली वापस से लौट के घर में कभी नहीं आएगी। अब यहाँ पर जो लास्ट चीज़ आपको लेनी है वो है डिटॉल। डिटॉल का सोप लेने के बाद आपको इस तरीके से डिटॉल को थोड़ा सा कद्दूकस कर लेना है। अगर डिटॉल का साबुन नहीं है तो इसकी जगह पे जो लिक्विड डिटॉल होता है उसके 1 से 2 ढक्कन इसके अंदर डाल दीजिए। अब यहाँ पर इस सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से एक बार पानी के अंदर ही मिला लेना है। अब यहाँ पर देखिए पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। इसका मतलब है कि ये अच्छी तरीके से पानी के अंदर मिक्सअप हो गया है। तो मैं यहाँ पे स्प्रे वाली बॉटल का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके अंदर इस सॉल्यूशन को ऐसे भर देना है। ये आधी बॉटल के करीब लिक्विड बनकर तैयार हो गया है, यानी कि 1 महीने तक छिपकली के घर के अंदर नो एंट्री। अब यहाँ पर इसको आपको हर उस जगह पर यूज़ करना है जहाँ पर छिपकली आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देती है या बार बार नज़र आती है। मेरे घर में छिपकली जब कभी भी आती थी तो वो हमेशा किचन या फिर सिंक एरिया में आ जाती थी। पूरा घर बंद होने के बाद भी पता नहीं ये छिपकली कहाँ से आती थी। तो मैं इसे सिंक में स्प्रे करने वाली हूँ। साथ ही कई बार खिड़कियों पर भी नज़र आती थी, तो यहाँ पर भी मैं स्प्रे कर
दूंगी जिससे कि वापस से छिपकली मेरे घर में नहीं आएगी, क्योंकि मैं हमेशा बरसात और गर्मियों के टाइम पर इस रेमेडी को ज़रूर बनाती हूँ। तो मैं इसे अपने घर के हर उस कोने में स्प्रे करूँगी जहाँ पर भी छिपकली आने के चांसेस रहते हैं। इसका स्ट्रॉन्ग अरोमा उस जगह पर काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है, जिससे कि छिपकली वापस उस जगह पर जल्दी से नहीं आती। तो ये पावरफुल रेमेडी दोस्तों यूज़ करने के साथ ही अपने बाकी फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। कल फिर मिलूंगी आपसे एक ऐसी ही नई यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।